हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, जिसके बारे में आज हम एक बेसिक सा टॉपिक देखेंगे, ग्रेविटेशन होता क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसा कि टॉपिक जो है हमारा चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन होता है इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो एक टाइप का फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। सपोज यहाँ पर हमारे पास ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। अब वो फोर्स लगता ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, वो किसकी वजह से लगता है? उनके मासेस की वजह से। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं सबके अंदर क्या होता है? मास होता है। ठीक है, अब जिसके अंदर भी मास होगा वो चीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी और दोनों का अपना अपना मास है। सपोज इसका मास है एम, कैपिटल एम, और बी का मास है स्मॉल एम। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा एफ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपली अपनी बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग क्या होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पे। ठीक है, अब ये मान लो अर्थ है और ये हम है। ठीक है, ये ह्यूमन बींग है कोई। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट करता है हमें। तो ये जो अट्रैक्शन होती है अर्थ और हमारे बीच में, वो क्या होता है? ग्रेविटेशन। उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, बट अब ये क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि दोनों के पास मास होना चाहिए। बिकॉज जो फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो मासेस की वजह से ही करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है और अर्थ का भी मास होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन यही होता है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसा कि मैंने अभी आपको ग्रेविटेशन में बताया था, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? मासेस की वजह से। तो हम इसको मैथमेटिकल अगर फॉर्म में लिखें, और उससे पहले इसका आप बेसिक सा डायग्राम देख लीजिए। तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास कैपिटल एम है ए का, और बी का मास क्या है? स्मॉल एम। ठीक है, अब इनके जो बीच का फोर्स होता है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी। ए एंड बी जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस है डी। अब जो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है, every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to product of their masses। तो इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो बन जाएगा F is directly proportional to product of their masses means M into M, या फिर आप इसको M1 और M2 भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अगर हम इसे कंबाइन करेंगे, सपोज हमने कंबाइन किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, कंबाइन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली टू एम एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो एक नई चीज़ यहाँ पर आएगी जो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है वो है यहाँ पर F इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर G आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और G यहाँ पर आप बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और डी तो आपको पता ही है कि डी यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस था दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, और कैपिटल एम क्या था? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
और स्मॉल m इज द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो कैपिटल G है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ कैपिटल G। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे फोर्स की यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, और मासिस की क्या होती है, केजी मतलब किलोग्राम। तो हमें यहाँ से जी की यूनिट को फाइंड आउट करना है, तो जिसकी यूनिट फाइंड आउट करनी होती है उसे हम लेफ्ट साइड ले लेंगे और बाकी को हम राइट साइड में। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम। तो यहाँ से जी की यूनिट आ जाएगी एफ डी स्क्वायर अपॉन में m इंटू एम इज इक्वल टू जी। अब सिंपली क्या करना है, इस यूनिट को आपने याद नहीं करना, न्यूटन, और d यहाँ पर 2 टाइम्स है, d स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर d की जगह, और जो यहाँ पर कैपिटल M है वो उसका यूनिट क्या होता है kg, और स्मॉल m उसका यूनिट भी क्या होता है kg। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर विच इज इक्वल टू g। मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ठीक है, तो ये g की यूनिट होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमें याद रखनी पड़ती है। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो और यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।